आज है 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। युवाओं के लिए अच्छी खबर। शुरू करना चाहते हैं स्टार्टअप तो योगी सरकार देगी 10 सालों में 10 लाख का बिना ब्याज का लोन। योगी सरकार आपको स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज का लोन देगी। अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को बिना ब्याज के लोन देने की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसा किया जाएगा। आगरा से हेलीकॉप्टर में जल्द भर सकेंगे उड़ान। अयोध्या मथुरा के लिए ऐसी होगी बुकिंग। आगरा से अयोध्या मथुरा और अन्य शहरों के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हो जाएगी। बुकिंग के 7 घंटे तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 40% की छूट मिलेगी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ये सेवा प्रदेश के विभिन्न शहरों में राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर के द्वारा जल्द शुरू की जाएगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि 5 यात्रियों की क्षमता वाले विमान से राम मंदिर हवाई दर्शन, अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से अयोध्या, अयोध्या से बनारस, बनारस से अयोध्या, अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से मथुरा, मथुरा से अयोध्या, अयोध्या से आगरा, आगरा से अयोध्या तक की यात्रा के लिए हवाई सुविधा प्रदान की जाएगी। लोहिया के रेफरल अस्पताल में खुलेगा 1000 बेड का अस्पताल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के शहीद पथ स्थित रामप्रकाश गुप्ता मातृ एवं शिशु रेफरल अस्पताल के पास 1000 बेड का अस्पताल खोला जाएगा। 20 एकड़ जमीन पर 750 करोड़ रुपए की लागत से ये बहुमंजिला अस्पताल बनेगा। संस्थान की शासी निकाय की 40वीं बैठक में ऐसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जीवर एयरपोर्ट से प्रभावित 6 गांव के 3065 विस्थापित किसानों को खुशखबरी। 4 साल बाद मिलेगा प्लॉट का मालिकाना हक। उत्तर प्रदेश के जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित 6 गांव के 3065 विस्थापित किसानों को 4 साल के बाद प्लॉट पर मालिकाना हक मिलने जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग ने लीज डीड देने की तैयारी पूर्ण कर ली है। इस पर खर्च होने वाले 16.96 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए। यूपी में गोवा केरल की तरह विकसित होगा वाटर टूरिज्म। अयोध्या, काशी और मथुरा को मिलेंगी 2-2 कैटामारन बोट। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग निगम में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर गोवा और केरल की तर्ज पर रोमांचक जल भ्रमण कराने की तैयारी कर रहा है। पर्यटन विभाग ने अयोध्या, काशी, मथुरा में ओपन कैटामारन बोट संचालन का निर्णय लिया। इस योजना को पूरा करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से 6 कैटामारन बोट उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया गया है। सीएम योगी ने गाजियाबाद को दी खुशखबरी। मिलेगा एम्स वाला तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजियाबाद में एम्स दिल्ली का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। इसके लिए प्रस्ताव दिया जा चुका है। सीएम ने दावा किया कि यूपी अगले 3 साल में देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने गाजियाबाद के लोगों से अपने जनपद को यूपी में प्रथम बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री बुधवार को गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित रोजगार मेले में जनसभा को संबोधित कर रही थी। नोएडा के पास बनेगी नई वर्ल्ड क्लास सिटी। 144 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। दिल्ली एनसीआर में एक और नया शहर बसने जा रहा है। इस पूरे एनसीआर का अब तक का सबसे हाईटेक शहर बताया जा रहा है। इससे आम लोगों के लिए सस्ते घरों से लेकर लग्जरी घरों की भरमार होगी। एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के नजदीक होने के कारण इसके विकास की काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा फेज 2 प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। योगी सरकार का प्रयास रंग लाया। यीडा में निवेश के लिए 12 गुना रेट पर लगी बिड। योगी सरकार यूपी में लगातार निवेश के लिए माहौल बना रही है। इसमें जबरदस्त सफलता मिली। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 45 भूखंडों का सफलतापूर्वक ई ऑक्शन किया। हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखंडों के लिए रिजर्व बिड प्राइस की तुलना में 134% अधिक धनराशि की बिड लगी। ई ऑक्शन के दौरान 112.50 करोड़ रुपए की बिड प्राइस के सापेक्ष प्राधिकरण को 265.14 करोड़ की धनराशि मिली। यूपी के इन बस अड्डों से 2 साल तक नहीं मिलेंगी बसेस। उत्तर प्रदेश में 23 बस अड्डों का आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यह आधुनिकीकरण अगले 2 सालों में पीपीपी मॉडल के तहत किया जा रहा है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर आधुनिकीकरण के बाद आने वाले महीनों में राज्य भर के कई बस अड्डों पर यह काम शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
यूपी में आयुष की 30% सीटें हुई कम, शिक्षकों व संसाधनों का अभाव। उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुष कॉलेजेस में 30% सीटें कम हो गईं। तीनों विधा से कॉलेजेस में सरकारी क्षेत्र की 1714 सीटों में सिर्फ 1211 सीट पर ही अभी तक दाखिले की अनुमति मिली है। सीटें कम होने की मूल वजह चिकित्सा शिक्षकों व निरीक्षक संसाधनों की कमी है। ज्ञानवापी प्रकरण में अखिलेश ओवैसी के खिलाफ याचिका निरस्त, हेट स्पीच का लगा था आरोप। ज्ञानवापी प्रकरण में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर लंबित पुनरीक्षण याचिका अपर जिला जज विनोद कुमार की अदालत ने निरस्त कर दिया है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडे ने अखिलेश और ओवैसी के बयान को हेट स्पीच की श्रेणी में मानते हुए एसीजेएम पंचम उज्जवल उपाध्याय की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप लगाया था कि इन नेताओं ने अमर्यादित और गैर कानूनी बयान देकर हिंदू समाज के प्रति घृणा फैलाने का आपराधिक कृत्य किया है। गन्ना किसानों को बड़ी राहत, घर बैठे ही हल हो जाएंगी समस्याएं, हेल्पलाइन नंबर जारी। गन्ना किसानों को किसी भी समस्या के लिए दफ्तर और चीनी मिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही उनकी समस्या का त्वरित समाधान हो सकेगा। इसके लिए डीसीओ ऑफिस, समिति मुख्यालय और चीनी मिलों में कंट्रोल रूम खोल दिया गया है। वाराणसी बहराइच इंटरसिटी में बढ़ेंगे कोच, यात्रियों को सहूलियत। लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में कोच बढ़ाए जाएंगे और वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस में भी कोच बढ़ेंगे। दोनों ट्रेन में स्लीपर और एसी 3 टायर के 2-2 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने ये निर्णय लिया है। दोनों ट्रेन में 13 अक्टूबर से 4-4 नए कोच बढ़ाए जाएंगे। वहीं लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस को संशोधित समय सारणी के साथ चलाया जाएगा। एबोनी स्टेट के निवासियों ने अवैध कॉलोनीज के खिलाफ खोला मोर्चा। सेक्टर PHI 4 स्थित एबोनी स्टेट के निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिखा, जिसमें उनके क्षेत्र की हरित पट्टी में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की गई। बीते 16 सितंबर को लिखे गए इस पत्र में 2 मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया गया, जो निवासियों की सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्र की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। सर्कल रेट में संशोधन, उद्यमियों, किसानों और फ्लैट मालिकों को मिली राहत। कानपुर में बढ़ाए गए सर्कल रेट और सामान्य निर्देशों में उद्यमी, फ्लैट मालिक और किसानों को दिए गए झटकों को जिला प्रशासन ने अधिवक्ता विरोध के चलते वापस ले लिया है। इससे उद्यमियों, किसानों और फ्लैट मालिकों को राहत मिली। आई 34 नई आपत्तियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने निस्तारित करके संशोधित दरों पर बुधवार से रजिस्ट्री करने का आदेश जारी कर दिया। किए गए संशोधनों को जिला प्रशासन ने NIC की वेबसाइट पर डाल दिया है। दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों में 5 गोरखपुर के। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्ट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में गोरखपुर कुल 5 वैज्ञानिकों ने जगह बनाई। इसमें MMMUT के 2 और DDU से जुड़े 3 वैज्ञानिक शामिल हैं। सूची में इस वर्ष दुनिया भर के 2,23,153 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। DDU की केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर नक्षत्र बहादुर सिंह इस सूची में 8,304वें स्थान पर हैं। काशी की बहू आतिशी मारलोना सिंह बनी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। काशी के बहू आतिशी मारलोना सिंह को देश की राजधानी दिल्ली की कमान सौंप दी गई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का बनारस से गहरा नाता है। मूल रूप से मिर्जापुर जिले के मंझवा ब्लॉक के अनंतपुर गांव की रहने वाली आतिशी के पति का परिवार वाराणसी के लंका क्षेत्र में निवास करता है। आतिशी के पति प्रवीण सिंह समाज सेवा से जुड़े हैं। प्रवीण सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह के पुत्र हैं। एसटीएफ में 90% वालों को 10% तैनाती। स्पेशल ठाकुर फोर्स के बाद अखिलेश का एक और हमला। एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों की जनसंख्या 90% है, एसटीएफ में उनकी तैनाती केवल 10%, जबकि जिनकी संख्या 10% है उन्हें 90% तैनाती दी गई है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने पूरा आंकड़ा भी समझाया। अखिलेश यादव से मिली अयोध्या की गैंगरेप पीड़िता, बोली FIR वापस लेने का बनाया जा रहा दबाव। अयोध्या की गैंगरेप पीड़िता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने न्याय की मांग की। पीड़िता ने अखिलेश यादव को बताया कि आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वो FIR वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता की अखिलेश से मुलाकात सपा नेता पवन पांडे ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर करवाई।
वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार अब शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल लेकर आएगी। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों के विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में इसका पास होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन, सीएम योगी बोले, राजनीतिक स्थिरता और सतत विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। सीएम योगी ने इस निर्णय को देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर करार दिया। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। वाराणसी और काठमांडू के बीच बुद्धा एयर की नई विमान सेवा। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी से नेपाल के लिए नई विमान यात्रा बुधवार से शुरू होने जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को श्री काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के दर्शन एक ही यात्रा में संभव होंगे। इस नई हवाई सेवा के माध्यम से वाराणसी के धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। बुद्धा एयर के विमान सुबह 7 बजे काठमांडू से उड़ान भरकर 8 बजे वाराणसी पहुंचेगा। पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी, भारत ने भेजा नोटिस। भारत ने पाकिस्तान को 1960 में हुई सिंधु जल संधि को लेकर नोटिस भेज दिया। भारत का कहना है कि समझौते में बदलाव की जरूरत है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। पीएम मोदी को मिला मायावती का साथ, एक देश एक चुनाव पर यह है बसपा का स्टैंड। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बुधवार मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट की मुहर लग गई। अब इसे लेकर यूपी के पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने अभी अपना समर्थन दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया। 70 साल के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले 70 साल के बुजुर्गों की आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की कवायद शुरू हो गई। यूपी के अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी और वार्ड में भर्ती होने वाले 70 साल के मरीजों के आधार कार्ड से उनके आयुष्मान कार्ड की जांच करवाई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।